नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत में मैं आपका अपना साकिब सुमन एक बार फिर हाजिर हूं एक बड़े मुद्दे के साथ। मुद्दा जुड़ा है हरियाणा के उन किसानों से जिन पर लाठीचार्ज हुआ, जो 3 अध्यादेश के खिलाफ रोष जता रहे थे। दरअसल इस मामले में हरियाणा सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब एक तरफ कांग्रेस हमलावर है तो वहीं सरकार में सहयोगी पार्टियां जेजेपी और बीजेपी में भी कुछ न कुछ इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं। लाठीचार्ज के बाद इसकी आलोचना भी हुई। एक तरफ प्रदेश के गृह मंत्री कुछ कहते हैं, खासतौर पर इस बात का वो जिक्र करते हैं कि कहीं भी किसी भी तरीके से लाठीचार्ज की घटना नहीं हुई, तो प्रदेश अध्यक्ष इस बात का जिक्र करते हैं कि लाठीचार्ज की जो घटना हुई वो निंदनीय है। आज यही है पंचायत का मसला। आज पॉलिटिकल पंचायत में किसी रिपोर्ट से आपको रूबरू कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम सिर्फ और सिर्फ 2 बयान आपको सुनाएंगे। इन्हीं 2 बयानों के इर्द गिर्द आज की ये पंचायत भी है। सुनिए, समझिए। कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है कहीं पर भी। कहीं कोई एमएलआर नहीं हुई है, किसी के कोई चोट नहीं आई है और कोई लाठीचार्ज करने के आदेश नहीं दिए गए हैं। पुलिस सिर्फ इतना चाह रही थी कि आप सड़क को जाम मत करो। तो अगर किसी के पास वीडियो होती तो आप लोग अब तक चैनलों पे कब की उसको 20-20 बार रिवाइंड करके चला रहे होते हैं, लेकिन आपने नहीं चलाई है। यही इसका सबूत है। मामला संवाद से सुलझेगा, विवाद से नहीं। किसानों पर जो लाठीचार्ज हुआ वो उचित नहीं था। संयम बरतना चाहिए था प्रशासन ने, शासन ने, पुलिस अधिकारियों ने। लेकिन कोरोना महामारी के समय में भी अच्छा निर्णय नहीं था आयोजकों का, क्योंकि इस समय सब इस बात से बच रहे हैं कि बड़ी गैदरिंग कहीं भी ना हो, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री, हमारे बिजली मंत्री, हमारे कृषि मंत्री, हमारे विधानसभा अध्यक्ष स्वयं दीपेंद्र हुड्डा सब इस महामारी में से, अनेक सांसद और विधायक इस महामारी का शिकार हुए हैं, उसमें से जूझे हैं, उसमें से निकल रहे हैं। ये 2 बयान इसलिए हमने सुनवाए। एक तरफ प्रदेश के गृह मंत्री हैं अनिल विज, जिनका ये कहना है कि किसी भी तरीके से कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। हालांकि दूसरी जो बाइट या दूसरा जो बयान हमने आपको सुनाया वो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं ओपी धनखड़ साहब, जिनका कहना है कि जो लाठीचार्ज की घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी, संवाद से इस मसले का समाधान होना चाहिए था। खैर, इन 2 बयानों को सुनने के बाद एक तीसरे बयान को भी सुन लीजिए। 3 सांसदों की एक कमेटी बनाई जा रही है। क्यों बनाई जा रही है, ओपी धनखड़ बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं 3 सांसदों की एक कमेटी गठित कर रहा हूँ। वहीं के सांसद कुरुक्षेत्र के नायब सैनी, हमारे हिसार के सांसद ब्रजेंद्र और भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह, ये तीनों को मैं नियुक्त करता हूँ कि वो किसान संगठनों से बातचीत करें, जो भी उनके सुझाव हैं वो लें। संवाद से हल निकालने की कोशिश है, लेकिन जो हुआ वो अलग अलग बयान है। एक ट्वीट जरा जेजेपी की तरफ से कल ही आया था, कल भी हमने आपको दिखाया था, आज भी दिखाना जरूरी है। दिग्विजय चौटाला का यह ट्वीट है, जरा देखिए। दिग्विजय चौटाला ने कल ही यह ट्वीट किया था, आज किसानों के साथ हुई लाठीचार्ज की घटना बहुत निंदनीय है। किसानों को हुई पीड़ा को हमें अपनी पीड़ा समझनी चाहिए। आज के घटनाक्रम की जांच होनी चाहिए। यह दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, ऐसी कोई घटना घटी ही नहीं है। अब तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। कुरुक्षेत्र से जो तस्वीरें आई थी वो तस्वीरें देख लीजिए और इसके बाद समझिए आप अनिल विज के स्टेटमेंट को, प्रदेश के गृह मंत्री के स्टेटमेंट को, कि वो कह रहे हैं कि किसी भी तरह से कोई लाठीचार्ज की घटना घटी नहीं है। लाठीचार्ज हो गया, मैं कर रहा हूं शॉट। अब यहाँ जो कैमरा पर्सन अलग अलग चैनल्स के थे, उनकी आवाज भी इस वीडियो में साफ तौर पर सुनाई दे रही है कि लाठीचार्ज हो गया, मैं शॉट कवर कर रहा हूँ। लाठीचार्ज हो गया, मैं कर रहा हूं शॉट। जी हाँ, तो पॉलिटिकल पंचायत में सरकार की तरफ से पक्ष रखने में थोड़ी सी देरी हो रही है। 2 खास मेहमान हैं बीजेपी और जेजेपी की तरफ से, वो दोनों जुड़ेंगे हमारे साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता सुमित गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित गौड़ जी, स्वागत है आपका।
इसे क्या कहें? गफलत में है सरकार, कंफ्यूज्ड है सरकार। प्रदेश अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं, गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि जो लाठीचार्ज की घटना हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। गृह मंत्री कह रहे हैं कि लाठीचार्ज की घटना घटी ही नहीं है, कहीं लाठीचार्ज नहीं हुआ। देखो, सबसे पहले तो मैं खुले से बोलने से पहले एक झिझक मात्र भी नहीं आई, क्योंकि बीजेपी और उसके तमाम नेता झूठ की पुतलियां बन चुके हैं। कह रहे हैं लाठीचार्ज ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ, ये जो सभी चैनल जो दिखा रहे हैं लाठीचार्ज, ये सब झूठ है। यानी कि ये तो खाली हमें और आपको नहीं, किसानों को नहीं, ये तो चैनल सबको चैलेंज कर रहे हैं कि जो चैनल न्यूज चैनल दिखा रहे हो झूठ दिखा रहे हैं। अब मैं आता हूं बीजेपी की बात पे। अपने आप को किसान हितैषी बताकर, स्वामीनाथन आयोग को लाने की बात कहकर दो बार सत्ता हथिया चुकी है, चाहे वो देश की हो चाहे वो प्रदेश की हो। देखिए, साफ तौर पे कहना चाहता हूं, किसान प्रदेश है हमारा इस देश में, और जिस प्रदेश में किसानों पर बर्बरता हो, क्रूरता हो, लाठीचार्ज हो, चोटिल हो, आहत हो, वो प्रदेश कभी भी तरक्की नहीं करता है। आपके शासनकाल में किसानों की स्थिति बहुत अच्छी थी क्या? देखिए, मैं खुद अगर पुराना हिसाब है कि हम भी किसान परिवार से ही हैं, फौजी परिवार से भी हैं, राजनीतिक परिवार से भी हैं, तो जो ये सारी चीज चल रही है, जो भाकियों ने जो किया है, इसको हमारी कांग्रेस पार्टी के भी तमाम नेताओं ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी ने, हुड्डा साहब ने, सभी ने समर्थन किया है, और दबे छुपे कुछ और पार्टियों ने भी समर्थन इनको दिया है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, हमारी एसपीसीसी की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी ने ऑलरेडी सभी जिलों मुख्यालयों को आदेश कर दिया है। ठीक है, चलिए, तो आप 21 तो सितंबर को कांग्रेस राजनीति पार्टी इस हर पर कर जिला रहे हैं, मुख्यालय पर आपको एक मौका मिल गया बैठे बिठाए राजनीति करने का, तो आप तो करेंगे ही सरकार के खिलाफ, आप तो जाएंगे। खैर, गौर साहब रुकिए थोड़ा, दीप कमल सहारन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप कमल जी, कंफ्यूज है हरियाणा की जनता। गृह मंत्री कह रहे हैं लाठीचार्ज हुआ नहीं, प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कि जो लाठीचार्ज की घटना घटी वो नहीं होनी चाहिए थी। जेजेपी की तरफ से भी कल ट्वीट हुआ दिग्विजय चौटाला का, नैना चौटाला ने भी स्टेटमेंट दिया। तो जरा क्लियर कीजिए ना सर, लाठीचार्ज हुआ नहीं हुआ? देखिए साकिब, जो आज गृह मंत्री अनिल विज जी ने कहा है, अगर आप उनकी बात को दोबारा सुनेंगे तो एक बात उसमें स्पष्ट होगी कि उन्होंने ये कहा है कि किसी भी तरीके के लाठीचार्ज का आदेश नहीं हुआ था। इसका मतलब ये है कि अगर पुलिस, देखिए, अगर ट्रैफिक की जगह पर लाइट पे खड़ी रहती है या किसी और चौक चौराहे पर खड़ी होती है, बाजार में होती है, और वहां पर कोई स्थिति ऐसी नियंत्रण से बाहर होती है या लोग अफरा तफरी में होते हैं, तो उनको खदेड़ने के लिए लाठी या फिर और जो उनके पास चीजें होती हैं उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। एक लाठीचार्ज का आदेश होता है। दीप कमल जी, गृह मंत्री जी ने कहा कि आदेश कोई नहीं दिया गया, लेकिन क्योंकि पुलिस का काम ही मौके को काबू में रखना होता है, उसके लिए अगर किसी को खदेड़ने के लिए उन्होंने कोई लाठी किसी की तरफ की है या कोई, हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूँ। सुमित गौड़ साहब रुकिए ना, थोड़ा सा मैं भी पूछ लूँ, उसके बाद आपको मौका दूंगा काउंटर करने का। दीप कमल जी, मैं तो बस इतना चाह रहा हूँ, लाठीचार्ज हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना? देखिए, मैं वही आपसे फिर से कहूंगा कि जो उन्होंने कहा है कि लाठी चार्ज एक टेक्निकल टर्म है कि अब यहाँ पर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, जो पुलिस फोर्स मौजूद है वो लाठी चार्ज करे और सबको खदेड़े, भगाए लाठियों का इस्तेमाल करके। एक बार जरा आदेश होता है। दिग्विजय चौटाला का ट्वीट दिखाइए। वैसा कोई आदेश नहीं दिया गया, लेकिन अगर पुलिस के जवान खड़े हैं और उनके हाथ में लाठियां हैं और अफरा तफरी नेशनल हाईवे जीटी रोड पर बनी हुई है, तो उसको स्थिति में नियंत्रण करने के लिए उनके दिग्विजय चौटाला टर्म भूल गए, इसका मतलब होता है। दिग्विजय चौटाला टर्म भूल गए क्या? नहीं, टर्म का मैं वही इसलिए आपको बता रहा हूं कि उनका ट्वीट दिखा रहे हैं, आज किसानों के साथ हुई लाठीचार्ज की घटना बहुत निंदनीय है। मैं वही आपसे फिर से कह रहा हूं कि जैसे इसमें बिल्कुल और आपके लिए और ज्यादा अच्छी चीज है कि गृह मंत्री ने कहा कि लाठीचार्ज का आदेश नहीं हुआ। नहीं, मतलब दिग्विजय चौटाला को एक बार अनिल विज से पूछ लेना चाहिए था, उसके बाद ट्वीट करना चाहिए था कि आदेश हुआ या नहीं, मैं क्या लिखूं। अब ये आप अगर कोई हमारी पार्टी से स्पेसिफिक इन चीजों में जाना चाहते हैं तो वो देखिए आपकी बात है। मैं तो जो किसानों का मसला है उसके बारे में और जो गृह मंत्री ने कहा है उसके बारे में आपको कह सकता हूं। तो प्रदेश की तो स्थिति, प्रदेश की जनता के सामने तो स्थिति स्पष्ट नहीं है। अनिल विज जी को सुन लीजिए। प्रदेश, मैंने तो सुन लिया, सुना भी, सुनाया भी,
जब से बयान दिया है तब से जनता टीवी सबसे पहले उस बयान को लेकर के अब तक है। हमने बयान सुनाया, उसके बाद हम उसके चर्चा पर आए। चर्चा का मसला तो हमने कुछ और ही सोचा था, लेकिन जब गृह मंत्री कह रहे हैं उन तस्वीरों को देखने के बावजूद, वो कह रहे किसी चैनल पर चला ही नहीं। कल हर चैनल पर चला है हरियाणा के, जनता टीवी ने भी दिखाया। कल 7:30 के डिबेट में आप भी थे साहब दीप कमल जी, कल आपके सामने हमने वो तस्वीरें दिखाई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि कितनी एमएलआर कटी है, कितने लोग घायल हुए हैं और कितनी उस पर मतलब उन्होंने अपनी शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई है। लाठीचार्ज तब आप मानी एक बार जाएगी कुरुक्षेत्र- जब खून बहेगा, मैं जब ये नहीं सिर कर- फूटेंगे, नहीं, जब इस पैर तरफ- टूटेंगे। एक जगह कहते हैं हमने कोई ऐसे ऑर्डर नहीं दिए। मैं इस तरफ पुश होने के लिए यहाँ नहीं हूँ कि डिपेंड करूं या वो करूं, जो भी बातें हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन एक बात बिल्कुल, इसके साथ अपनी गलती साथ मानिए। साकेत जी सही किसी मौके पर ये भी पूछ लीजिएगा कि नेशनल याद हाईवे, रखना, राष्ट्रीय जब राजमार्ग- भी देश और प्रदेश अरे की चुप सत्ता रहिए, बदली है, ये चुप रहिए, क्यों बीच में सुमित किसानों सुमित को गौर साहब भी एक बार नहीं बोलने है दीजिए, सुमित गौर साहब बोलने दीजिए, किसानों इसके को बाद जो मैं आ रहा हूँ, आप आपने ही के सताया पास है, आऊंगा। छोटे भी हैं। एक बार सुमित गौर इन साहब सबका बोलने हिसाब दीजिए। होगा आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ। ठीक है सुमित गौर साहब, आप ठीक हिसाब है। करेंगे क्या? आप अपनी पार्टी का हिसाब तो कर लीजिए। हाँ बोलिए दीप कमल जी, पार्टी बोलिए। तो गर्त में चली गई है आपकी पार्टी। हाँ जी, हमारी यहाँ पर पार्टी के राजनीतिक राज में किसानों कभी किसानों पे आपकी नहीं, पार्टी अन्नदाताओं पे में अत्याचार नहीं आपकी पार्टी में हुए। दम नहीं बचा है। हमने किसानों इनको के कल कंधों पर माथे रखकर बिठा के बंदूक चला रखा रहे है। हैं आप। शर्म आनी चाहिए अकेला आपको। एक किसान ऐसी जमात है जो लॉकडाउन 10 साल में जो आपने काम हरियाणा का करते बेड़ा रहे, गर्क कर दिया। और आपकी सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उन्हीं अच्छा, किसानों को चलिए, चलिए। लाठीबाजी चोट करी। पूछ लेता हूँ मैं, एक मिनट दे दीजिए, एक मिनट दे दीजिए। हाँ जी, प्रवक्ता जी, क्यों एक मिनट दे दे रहे हैं? एक दीजिए। मिनट आपको एक मिनट बहुत अच्छा काम किया दे आपने। दीजिए। प्रवक्ता जी, एक मिनट दे दीजिए। आपकी पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनके कहने पर आप लोग आजकल टीवी में आ रहे हैं, क्या वो 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के क्षेत्रवाद को नहीं रोकती रही? क्या उन्होंने अपने 10वें साल में चुनाव लड़ने से इसलिए मना नहीं किया? एक बार जरा दीप कमल जी आपको रोक रहा हूँ, सुमित जी आपको भी रोक रहा हूँ, आप दोनों को रोक रहा हूँ। नैना चौटाला का स्टेटमेंट सुनाना है दीप कमल जी। नैना चौटाला जी का एक स्टेटमेंट है, कल ही आया सामने, वो सुनिए। दीप कमल जी प्लीज प्लीज, दीप कमल जी सुन लीजिए, आप ही की पार्टी के विधायक हैं, सुनना आपको चाहिए। किसानों पे लाठीचार्ज करना है, अगर कोई लाठीचार्ज हुआ है तो वो तो गलत है। किसानों पे लाठीचार्ज करना बेकसूर है किसान, तो ये बहुत ही गलत है। अगर कोई लाठीचार्ज हुआ है तो वो तो गलत है। किसानों पे लाठीचार्ज करना बेकसूर है किसान, तो ये बहुत ही गलत। दीप कमल जी कोई रिएक्शन देना चाहेंगे आप? तो उन्होंने कहा है कि अगर लाठीचार्ज हुआ तो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कल भी कहा था। तो उनके दिग्विजय जी सुपुत्र ने भी तो ट्वीट किया है। उनके सुपुत्र ने तो कह दिया ना कि लाठीचार्ज की घटना घटी। तो मैं वही आपको कह रहा हूँ कि जिस तरीके की जो हालात वहां पर नहीं, जो भी किसानों को जिनको चोट आई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी जांच भी होनी चाहिए। लेकिन गृह मंत्री जी ने ये स्पष्ट कर दिया कि कोई आदेश नहीं दिया गया था लाठीचार्ज आप कह रहे हैं दीप कमल जी, आप कह रहे हैं जो चोट लगी, आप कह रहे हैं चोट लगी, आप कह रहे हैं चोट लगी, गृह मंत्री कह रहे हैं कोई चोट नहीं लगी। मैं ये कह रहा हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए। सब जब गृह मंत्री साहब कह दिए कि कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ तो फिर जांच किस बात की होगी? आप सुनिए, आप फिर से सुनिए। तीसरी बार बता रहा हूँ साकेत जी आपको, उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज का आदेश नहीं दिया गया कोई। तो जांच नहीं होगा ना सर इसका? आप जांच की मांग कर रहे हैं, गृह मंत्री थोड़ी जांच की बात कर रहे हैं। देखिए नहीं, होम डिपार्टमेंट उनके पास है, वो बता देंगे कि वो जांच होगी नहीं होनी। तो क्या जेजेपी गठबंधन की पार्टी सरकार में भागीदार इस बात की अपील करेगी कि जांच होनी चाहिए? गृह मंत्री से कहेंगे क्या आप लोग कि इसकी जांच करवाइए, क्योंकि गृह मंत्री कह रहे लाठीचार्ज नहीं हुआ है तो जांच भी नहीं होगी? हम अपनी तरफ से कह चुके हैं, दिग्विजय जी कह चुके हैं कि जो भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इस घटना की जांच होनी चाहिए कि वहां पर लाठीचार्ज की हालत क्यों बनी, किसने वहां पर कानून तोड़ा या किसने वहां पर लोगों को उकसाया। सर उन लोगों को ये तो ऐसा लग रहा है दीप कमल सहारण साहब, दीप कमल जी ये तो ऐसा लग रहा है जैसे आप सरकार का हिस्सा नहीं है, आप सरकार का हिस्सा नहीं है, आप विपक्ष में हैं और विपक्ष में रह करके आपने एक बात कह दी। आपने ऐसा लग रहा है जैसे ट्वीट करके एक ज्ञापन सौंप दिया कि भैया हमने गृह मंत्री जी को ज्ञापन दे दिया है कि वो जांच करवा लें। ये ट्वीट ऐसा लग रहा है जैसे आप विपक्ष में हैं। सर आप सत्ता में हैं, आप भागीदार हैं, आप हिस्सेदार हैं, उप मुख्यमंत्री हैं आपकी पार्टी से। सर उप मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के हैं, उप मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के हैं दीप कमल सहारण जी, उप मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के हैं। तो मैं कह रहा हूँ ना, हम सरकार के साथ हैं और किसानों के साथ हैं। और वहां पर किसी ने किसानों को उकसाया है, बहकाया है कि कोरोना काल में भी आप इकट्ठे होइए
प्रशासन के मना करने के बावजूद भी इकट्ठे होइए, राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कीजिए। अगर उकसाया है किसी ने, उसकी जांच होनी चाहिए। कौन उनको गुमराह करके वहां पर लाया है? किसने उकसाया? बिना इजाजत के, बिना ये है ना, ये संदीप गौड़ साहब, अब पूरी तरीके से आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि कांग्रेस ही है उकसाने वाली, कांग्रेस ही है बरगलाने वाली। आप ही लोगों ने बरगलाया कांग्रेस ने इन किसानों को। तो सुमित गौड़ साहब, अच्छा जी, रणजीत सिंह सुरजेवाला जी ने बरगलाया, कुमारी चाईबाई जी ने साथ दिया और कांग्रेस पार्टी को मौका मिला। जब इनके पास कुछ नहीं होता, ये कांग्रेस पार्टी में डाल देते हैं। इन पे और कुछ आता नहीं। देखिए, मैं आपको अब आप ये सुनिए, ये किसान जो किसी के बेखाने से नहीं आए हैं, बेसिकली जो अध्यादेश लागू हो रहा है उससे 3 चीजें क्या होंगी। एक तो जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद है वो बंद हो जाएगी। झूठ बोल रहे, भारतीय खाद्य निगम FCI बंद हो जाएगी। ये हरियाणा के किसानों को गुमराह कर रहे झूठे लोग हैं। ये फार्मिंग एग्रीमेंट डिबेट पर से किसानों की जमीनों पर कंपनियों का हक हो जाएगा। ये आपका अध्यादेश बोल रहा है, ये हम कांग्रेस नहीं बोल रही। कानून ये आपका अध्यादेश बोल रहा है, MSP बंद हो जाएगा। लिख कर दीजिए आप। हाँ जी, हिम्मत है तो बताइए। तो किसान बिना बसेरों में आ गए। ये देश का प्रतिनिधि किसान बोला नहीं रहा। अब ये भी समझदार है, ये भी किसान को आपका पूरा अध्यादेश पढ़ने के बाद ही सड़कों पर उतरेंगे। शर्म कीजिए, आपके जुल्मों सितम के आगे उतरे सड़कों पर कि अगर उनकी फसल को कोई महंगा खरीद सकता है तो इस कानून को बनने दीजिए। किसानों का कुछ भला हो रहा होने दीजिए। राजनीति के लिए किसानों को नुकसान मत कीजिए। हम नहीं कर रहे, नाम ने पहले किया। कांग्रेस पार्टी चाहे देश की प्रदेश की हो, हमारी किसानों के मसीहा के रूप में हुई है। कभी भी हमारे टेन्योर में, माफ करना जनाब, कभी भी कांग्रेस पार्टी के टेन्योर में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुआ। याद दिलाऊं आपको, सिंगल इंस्टांस है, मुझे मालूम, सिंगल इंस्टांस। और मैं सबसे बड़ी बात कहता हूं, इन अन्नदाताओं ने लॉकडाउन पीरियड में भी नॉन स्टॉप अगर इस देश प्रदेश के लिए किसी ने काम किया है तो वे किसान लोग हैं। हमें इन किसानों को मैं पूरी कांग्रेस पार्टी नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। हम इनका सम्मान करते हैं, दिल से करते हैं। आपकी तरह नहीं है जनाब कि इन्हें चोटिल करें, इन्हें आहत करें। भाषण देने की जगह नहीं है। आपको पॉइंट है, भाषण देने के लिए मेरे पास 100 प्लेटफॉर्म होते हैं। यहाँ डिबेट करने आया हूँ, किसानों के हक में बोलने आया हूँ। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि कानून में ये लिखा हो कि MSP देना जरूरी नहीं होगा सरकारी एजेंसियों के लिए, मंडियों के लिए, तो आप चैलेंज कर रहा हूँ आपको, दीजिए एफिडेविट इस बारे में। ठीक है, तो चलो, अगर किसान सदन में क्यों आ गए? कल ही किसान बावला नहीं है सुरजेवाला जी, उनकी तरफ से कहलवा दीजिए ये कि कानून के अंदर लिखा हुआ है कि MSP देना जरूरी नहीं होगा। बताइए कहाँ। इवन आपकी सरकार के नेता, मंत्री, उप मुख्यमंत्री भी यहाँ तक कह रहे हैं कि हम इसको एक बार दोबारा से एक मीटिंग बुलाएंगे, इसको अध्यादेश को रिवीजन के लिए सोचेंगे, विचार करेंगे। होना है अभी तो ये जो कमेटी है वहाँ जाना है। अच्छा ठीक है, एक बार आप दोनों को रोक रहा हूँ। सुमित गौड़ जी आपको भी रोक रहा हूँ, दीप कमल जी आपको भी रोक रहा हूँ। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रवीण अत्रे जी से एक बार बात कर लेते हैं। सुमित गौड़ जी 1 सेकंड होल्ड कीजिए। सुमित गौड़ जी होल्ड कीजिए। प्रवीण अत्रे जी, सवाल आपसे मेरा ये है, आपको नहीं लगता कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते? एक तो आपके आने में भी देर हो गई और सरकार के आने में भी देर हो गई। अब किसानों के साथ बातचीत होगी, उसकी कमेटी आज गठित हो रही है, वेबिनार आज किया जा रहा है कृषि मंत्री की तरफ से, और जो अपील की गई वो एक दिन पहले, इस पूरे आंदोलन से एक दिन पहले अपील की जा रही है। मतलब अपनी बात को किसानों तक पहुंचाने में सरकार को क्या दिक्कत आ रही है? क्यों किसानों तक बात नहीं पहुंचा पा रहे? अगर ये 3 अध्यादेश इतने ही किसान हितैषी हैं तो किसानों तक बात को पहुंचाने में इतना विलंब क्यों हो रहा है सर? देखिए साकेत, पहली बात तो ये है कि मैं लेट नहीं हुआ। टेक्निकल कारणों से मेरी वीडियो आपकी टीम नहीं जोड़ पा रही थी, हालांकि मैं ऑडियो पे सुन सब रहा था जी, और इसलिए मेरा निवेदन है कि अब मैं जो बोलूंगा आप मुझे वक्त देंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि लगातार कांग्रेस के प्रवक्ता एक झूठ बोले जा रहे हैं, और मैं चाहता हूं प्रदेश का किसान, प्रदेश की जनता इस बात को सुने कि न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म नहीं हो रहा, MSP लागू रहेगी। ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, यही वो कारण है जो कल इन्होंने किया, इसी झूठ को इन्होंने फैलाने की कोशिश की। नंबर 1। नंबर 2, मैं सुन रहा था साकेत, आप कह रहे थे कि किसने उकसाया किसानों को। अरे साहब, अगर आपके कैमरामैन पत्रकार वहां थे तो उन्होंने देखा होगा जब कांग्रेस के स्थानीय नेता, लाडवा से विधायक, कुरुक्षेत्र से विधायकी के उम्मीदवार
स्थानीय नेता जब वहां पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंच के जिस तरह से जीटी रोड को जाम करने की कोशिश की, एम्बुलेंस जीटी वहां पे फंस गई और जिस तरह के हालात पर पत्थरबाजी उन्होंने शुरू की, उससे स्पष्ट नजर आ रहा था कि ये कांग्रेस द्वारा प्रायोजित था। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण, ये कह रहे थे कि साहब कांग्रेस ने कब किसानों पे लाठियां बांधी। अरे आपने तो किसानों की जमीनें तक लूटी। सोनीपत के अंदर राजीव गांधी ग्लोबल यूनिवर्सिटी के नाम 2000 एकड़ जमीन जो आप किसानों की लूट के खा गए, जब किसान धरने पे बैठे तो आपने उनको प्रवीण अत्री जी, मेरा सवाल, मेरा जो सवाल था प्रवीण अत्री जी, आपका जवाब देता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार झूठ बोल के कांग्रेस के द्वारा जो भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है, मेरा इन मित्रों से एक सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर किसानों को 12,000 मुआवजा देती है। नहीं, मेरे सवाल पे अभी भी आप नहीं आ रहे प्रवीण अत्री जी। मेरा सवाल पे भी आ रहा हूँ, मेरा सवाल बस इतना था कि कन्विंस क्यों नहीं करवा रहे आप, किसानों तक बात को पहुंचा पाने में नाकाम क्यों है? ऐसा है साकेत, पार्टी संगठन की तरफ से लगातार सरकार की तरफ से किसानों के सामने पूरी तरह से सभी बातें पहुंचाने की प्रयास लगातार होते रहे। आपको याद होगा साकेत, खुद मैसम अम्बाला में जाके पत्रकार वार्ता करके अम्बाला के किसानों को इन अध्यादेशों के बारे में स्पष्ट तौर पे उसमें कमी रह गई ना, बाकी प्रवक्ता गए, प्रवीण अत्री जी, कमी रह गई उसमें। लोग जो है आप ये कह रहे हैं प्रवीण अत्री जी, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने बहका दिया, बरगला दिया, भड़का दिया, किसानों को झूठ कह रहे हैं। कांग्रेस भी तो ये कहती है कि झूठ बोल करके आप सत्ता हासिल कर लेते हो। देखिए, वही बात कहता हूँ जी। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता को, इन्होंने यही बात बोली कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने का वायदा करके सत्ता की हाली। साहब, हमने वायदा करके नहीं लागू की, जबकि रिपोर्ट तो 2006 जून में आ गई थी और आप लगातार 9 साल झूठ बोलते रहे देश और प्रदेश के किसानों के साथ रिपोर्ट लागू करने के लिए। आपने रिपोर्ट लागू नहीं की। ठीक है, जरा सुमित गौड़ जी का काउंटर ले लेते हैं। प्रवीण अत्री जी का काउंटर लेते हैं। सुमित जी का काउंटर बोलते रहे। ठीक है, सुमित जी बोलिए। आके लागू किया। सुमित जी बोलिए। और सबसे बड़ी बात देखिए, हमने वायदा किया, पूरा किया। उनसे पूछिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया। प्रवीण अत्री जी, एक सेकंड। प्रवीण जी एक सेकंड। प्रवीण जी रुकिए। आगे भी रहेगी, हमने किसानों की जिंदगी करी है, क्योंकि हम जानते हैं प्रवीण जी रुकिए। प्रदेश का किसान दुखी होगा, आप होगा, वो कभी तरक्की नहीं कर ये सकता। वो सरकार है जिसने किसान सम्मान निधि लेके आए। ये वो सरकार है जो किसान मानधन योजना लेके आई। प्रवीण जी, स्वामीनाथन आयोग चाहे कुछ भी हो, आप मेरी बात सुनिए। तो ये तो किसान के नाम से लगातार राजनीति करते रहे, लगातार किसानों को बदलाते रहे। अगर किसान मजबूत होगा, किसान सशक्त होगा, राजनीति जुबान बंद हो जाएगी। ये इनकी घबराहट है। प्रदेश का किसान देशों में इन्हें किस बात पड़ा, कोई घर से बेघर। आप चलो अपने वाणी को विराम दे दूंगा। मुझे इसकी बताओ, बुलाते हैं, बात करने के लिए एक एक करके जरा सुन लेते हैं चर्चा। वक्त कम है, वक्त कम है। प्रवीण अत्री जी, एक सेकंड, जरा कांग्रेस को भी सुन लीजिए। कांग्रेस को भी सुन लीजिए एक बार जरा। सुमित जी बोलिए। अत्रे साहब, मेरे एक ही सवाल का जवाब आप दे दीजिए। अगर ये किसान भाई शांतिपूर्वक जब जा रहे थे तो प्रदर्शन करने अपनी रैली करने भाजपा के बैनर के तले, और इनको सबको किसी के हाथ में लाठी नहीं, डंडा नहीं, कुछ नहीं था, केवल मुंह ढके हुए थे मफलर साहब के पास, बेचारों के पास। फिर ऐसी क्या नौबत आ गई जो किसानों के ऊपर लाठियां बाजी 2-2 किलोमीटर तक दौड़ा की मारा गया? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, सुमित जी जवाब ले लीजिए। सुमित जी जवाब लीजिए, बोलिए। देखिए साकेत, पहली चीज हमारे अध्यक्ष भी स्पष्ट कह चुके हैं कि लाठीचार्ज उचित नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने पहले ही बता दिया कि ये स्थिति कब उत्पन्न हुई, जब कांग्रेस के स्थानीय नेता वहां जाके जीटी रोड जाम करने बैठ गए। मतलब कांग्रेस पत्थरबाजी करनी शुरू की। अभी आपके लाडवा के विधायक वहाँ पे मौजूद थे। अरे सुन लीजिए, आप सुनाइए, आपके लाडवा के विधायक वहाँ मौजूद थे, कुरुक्षेत्र से आपके विधायक के उम्मीदवार वहाँ मौजूद थे, स्थानीय नेता वहाँ मौजूद थे, और ये सब कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित था। हालांकि हम ये मानते हैं कि किसानों को भी कोई ऐसा बड़ा आयोजन इस महामारी के टाइम पे नहीं करना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस की राजनीति, कांग्रेस बरगलाने की कोशिश कर रही है। और देखिए हो क्या रहा है। प्रवीण अत्री जी, सुमित जी एक सेकंड, 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 प्रवीण अत्री जी एक सेकंड, प्रवीण जी एक सेकंड, प्रवीण जी
अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेसियों ने उकसाया और उसके बाद ये भीड़ थोड़ी बेकाबू हुई जिसकी वजह से थोड़े से हालात बेकाबू हो रहे थे, सर पिछली बार एक और एजिटेशन प्रदेश में हुआ था, आपने तो देशद्रोह तक का मुकदमा करवा दिया था, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इस बार में भी अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेसियों ने ये काम किया है तो आप क्या करेंगे? आप कुछ करेंगे भी, उन पर कोई एक्शन लेंगे? देखिए, ऐसा है साकेत, पहली चीज तो हमें ये समझना बड़ा जरूरी है कि जो इस तरह के षड्यंत्रकारी लोग होते हैं वो जब षड्यंत्र को प्रायोजित करते हैं तो वो अपने स्कीम को बचा आप खुद को वो पीछे रखते हैं फेस ऑफ। जिस बात का आपने जिक्र किया, क्या वो बात साबित नहीं हुई जब रोहतक की जनता ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जब रोहतक की जनता ने भूपेंद्र सिंह वैसे साबित करके क्या साबित, उसके पीछे भी वैसे साबित करके क्या साबित हो जाएगा? क्या उसमें साबित नहीं होता? खैर चलिए, पॉलिटिकल पंचायत में आप सभी लोगों का जुड़ना बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, हमारे साथ आप पॉलिटिकल पंचायत में जुड़े। फैसला आप कीजिए कि इस पंचायत में कौन सच कह रहा था, कौन बातों को घुमा रहा था, कौन बचने की कोशिश कर रहा था। पेशकश में बस इतना ही, छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।